हेलो नमस्कार मित्रों, वीडियो पूरा जरूर देखें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। धनु का मासिक राशिफल जुलाई 2021। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना कमजोर रहने वाला है। आपके लिए विशेष सावधानी अपेक्षित है। छठे भाव में बुध और राहु तथा सातवें भाव में सूर्य और अष्टम भाव में शुक्र व मंगल और उन पर शनि की दृष्टि स्वास्थ्य को कमजोर बनाने वाली स्थिति है। हालांकि स्वास्थ्य में बाधाएं आएंगी, लेकिन बीमारियों का मुकाबला करने की क्षमता भी आपकी बड़ी रहेगी। बीमारी लंबे समय तक टिक नहीं सकेगी या ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। रक्त विकार संभव है। यदि रक्त से जुड़े कोई रोग पहले से हैं, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। चोट चपेट की आशंका है। वाहन आदि बहुत सावधानी के साथ चलाएं। सड़क पर चलते समय विशेष सतर्क रहें। सड़क पर सुरक्षा को लेकर जरा सी भी लापरवाही आपको नहीं करनी है। 20 तारीख को मंगल का गोचर बदलने से थोड़ी राहत की संभावना है, लेकिन सावधानी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। करियर, कामकाज और करियर के दृष्टिकोण से बात की जाए तो यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी बुध की छठे भाव में राहु के साथ उपस्थिति है। हालांकि नौकरी पेशा लोगों के लिए तो कई मामलों में यह स्थिति लाभदायक भी कही जा सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके साथ हर महीने प्रदर्शन का दबाव रहता है या महीने का टारगेट पूरा करना होता है। ऐसे लोग प्रतिस्पर्धा में अपने विरोधियों को मात दे सकते हैं, लेकिन आपके विरोधियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। करीबी लोग भी विरोधी या द्वेषी हो सकते हैं। हालांकि अंततः आप उन पर विजय पाने में भी सफल होंगे। 7 तारीख के बाद स्थिति में बदलाव होगा। स्थिति ज्यादा अनुकूल हो जाएगी। व्यापार के लिए उत्तम समय रहेगा। पूर्वार्ध आपके लिए विशेष लाभदायक हो सकता है। 16 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य आपके भाग्येश हैं और वे अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम में जाने से आपकी चुनौतियों में बढ़ोतरी की संभावना है। इस दौरान आप में किसी गैर कानूनी काम की प्रवृत्ति हो सकती है। शॉर्टकट या लाभ के लिए कोई गलत रास्ता लेने के सुझाव मिल सकते हैं, लेकिन आपको उनसे दूर रहना है। विधि विरुद्ध कोई भी कार्य करना आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। उम्मीद से अधिक क्षति की आशंका है। सतर्क रहें। सरकारी टैक्स चोरी से बचना जरूरी है, नहीं तो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध, जो जातक प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए अच्छा और आमोद प्रमोद का समय रहेगा। प्रियतम के साथ निकटता बढ़ेगी। अष्टम भाव में शुक्र और मंगल की उपस्थिति से अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी के संकेत हैं। प्रियतम के साथ भरपूर और आनंददायक समय व्यतीत होगा, लेकिन आपका प्रियतम आपसे मर्यादित आचरण की अपेक्षा भी रखता है। आप में अमर्यादित चीजों के प्रति विशेष रुचि दिख सकती है, जिससे संबंधों में तनाव की भी आशंका है। साथी के सम्मान और इच्छा का भरपूर ध्यान रखें, तो समय बहुत आनंददायक व्यतीत होगा। 20 तारीख को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और वे गोचरवश नवम भाव में पहुंच जाएंगे। इससे प्रियतम को साथ लेकर कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम बन सकता है।
लंबी यात्रा या विदेश आदि की यात्रा पर भी जा सकते हैं। प्रियतम के साथ समय आनंद मौज में बीतेगा। विवाहित जातकों के लिए सप्तम भाव में सूर्य की उपस्थिति रिश्ते में चुनौती बढ़ाने वाली हो सकती है। स्वभाव में उग्रता रहेगी। छोटी मोटी बातें जिन्हें अनदेखा किया जा सकता था, उन पर भी जीवन साथी के साथ अहम का टकराव संभव है। एक दूसरे पर हावी होने की प्रवृत्ति बनी रहेगी और इससे क्लेश की आशंका है। स्वभाव में नरमी लाएं। महीने का उत्तरार्ध तो और परेशानियां बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। 16 तारीख को सूर्य गोचरवश अष्टम भाव में चले जाएंगे। इससे घर के आपसी झगड़े ससुराल तक पहुंच सकते हैं। ससुराल पक्ष से संबंधों पर असर पड़ेगा। जीवन साथी को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी भी हो सकती है। सावधानी अपेक्षित है। इलाज में कोताही न करें। सलाह: एक प्रत्येक रविवार को तांबे के पात्र से सूर्य देव को अर्घ्य दें और श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। 2 हल्दी की गांठ पीले रंग के धागे में बांधकर दाईं भुजा पर बांधना चाहिए। 3-27 गुरुवार तक केसर का तिलक लगाना और केसर की पुड़िया पीले रंग के कपड़े या कागज में अपने पास रखना चाहिए। 4 ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। सामान्य धनु राशि के जातकों के लिए यह महीना औसत रहने वाला है। इस माह आपको सावधानी व सतर्कता रखने की आवश्यकता है। कामकाज में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आपकी प्रतिस्पर्धी क्षमता आपके लिए सफलता के द्वार खोलेगी। मित्रों के साथ अनबन भी हो सकती है, इसलिए मिठास बनाए रखें। इस महीने आपको अपनी कड़वी वाणी के कारण कई बार असहज स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। वाणी में मिठास लाएं, नहीं तो मित्रों और परिजनों सबसे दूरी हो सकती है। तोल मोल कर बोलें। अनावश्यक एक शब्द भी न बोलें। विद्यार्थियों के लिए भी यह महीना निराश करने वाला हो सकता है। पठन पाठन से ध्यान भटकेगा। बाधाएं आ सकती हैं। विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने की लालसा रखने वालों के लिए समय सुखद रहेगा। पारिवारिक जीवन में भी आपको सामंजस्य बनाने की जरूरत होगी। पुनः कहेंगे, वाणी पर नियंत्रण रख सके तो आनंद में रहेंगे, नहीं तो परिजनों के साथ क्लेश होगा। घर परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। छोटी मोटी बातों को लेकर भी जीवन साथी के साथ तनातनी की स्थिति हो सकती है। यह बात घर से बाहर निकलकर ससुराल तक जा सकती है और ससुराल के लोगों के साथ विवाद हो सकता है। ऐसी स्थिति न आने दें। प्रेम संबंधों के लिए समय तो आमोद प्रमोद से भरा रहने वाला है, लेकिन अमर्यादित आचरण से बचना होगा। इससे खटास आ सकती है। प्रियतम के साथ लंबी यात्रा पर जाने का सुख भी मिल सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना आपको परेशान करने वाला हो सकता है। आमदनी से अधिक खर्च की प्रवृत्ति रहेगी। फिजूल खर्ची से बचें, अन्यथा कर्ज में घिरने की पूरी आशंका है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना बहुत सावधानी बरतने वाला है। खासतौर से सड़क आदि पर चलते समय बहुत सतर्क रहें। चोट चपेट की पूरी आशंका है। वित्त आर्थिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो यह महीना आपके लिए कमजोर साबित हो सकता है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति भी पैदा हो सकती है।
समय संभलकर चलने का है। शुक्र और मंगल दोनों ही माह के पूर्वार्ध में अष्टम भाव में होंगे। इससे आप में बेवजह के खर्च करने की प्रवृत्ति रहेगी। दिखावे का खर्चा कर सकते हैं और इस तरह कर्ज में भी पड़ सकते हैं। आपके कुछ छुपे हुए खर्चे संभव हैं, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति डावाडोल होने का खतरा है। कर्ज लेने से बचें, क्योंकि कर्ज जल्द उतार नहीं पाएंगे, इसलिए सावधान रहें। बेजरूरत पैसे न खर्च करें। किसी शुभचिंतक के परामर्श से ही धन संबंधी निर्णय करें। एक से अधिक लोगों के साथ परामर्श करें। 20 तारीख के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है। मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा और वे भाग्य भाव में चले जाएंगे। इससे रुका हुआ कोई धन प्राप्त हो सकता है और उससे आपकी चरमराई आर्थिक स्थिति को सहारा मिल सकता है। दूसरे भाव में शनि की उपस्थिति के कारण धीरे धीरे बचत करने में सफलता मिलेगी। आप थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचाने की किसी योजना आदि में निवेश कर सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में बिजनेस से अच्छी आमदनी के योग बन रहे हैं। धनागमन शुरू हो सकता है। धनागमन के साथ साथ धन संचय भी संभव होगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मित्र एवं परिवार, पारिवारिक सुख के नजरिए से देखा जाए तो यह महीना आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा। दूसरे भाव में शनि विराजमान हैं, जहां से वे चतुर्थ भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। इस तरह उन्होंने कुटुंब और पारिवारिक सुख दोनों ही भावों को प्रभावित कर दिया। हालांकि वे अपनी राशि में विराजमान हैं। दूसरे भाव पर मंगल की दृष्टि भी है, यानी दूसरे भाव पर दो अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। इस कारण पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। कार्य में व्यस्तता के चलते परिवार से दूरी संभव है। यात्रा आदि के कारण घर परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। आप में स्पष्ट बोलने और कड़वा बोलने की प्रवृत्ति दिखेगी। यह आपके रिश्तों में कड़वाहट लाने वाली हो सकती है। आपको इस दिशा में विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। बोलने से पहले सोच लें, क्योंकि आपकी बात से लोगों को ठेस पहुंचने, उनके आत्मसम्मान पर चोट पहुंचने की आशंका है। इससे कड़वाहट पैदा हो सकती है। आप जितना संभव हो उतना मौन ही रखें। बिना जाने समझे किसी विषय पर राय देने से बचें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। भाई बहनों से लाभ की उम्मीद है। जरूरत पड़ने पर उनकी तरफ से आर्थिक सहायता भी संभव है। माता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। उन्हें कुछ कष्ट हो सकता है। लेखक पंडित धीरज कौशिक। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन, ताकि डेली अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे, और वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने इष्ट मित्रों के साथ साझा करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।